आज हम 11वीं कक्षा के लिए पॉलिटिकल साइंस का जो छठा लेसन है नागरिकता सिटीजनशिप, उसके जो चार अंक वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। हम पहला क्वेश्चन है नागरिक की क्या विशेषता है। जो नागरिक की मुख्य रूप से जो यहाँ पर जो 6 विशेषताएं हैं, लेकिन हमारा जो ये 4 अंक का क्वेश्चन इसमें 4 ही जो इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे। पहला है नागरिक जो है राज्य का सदस्य होना चाहिए। उसकी जो नागरिक की पहली विशेषता है कि राज्य की सदस्यता, नागरिक को किसी एक राज्य की सदस्यता प्राप्त होना अनिवार्य है और तभी जाकर के उसको जो नागरिक बोला जाएगा। नंबर 2, स्थायी निवासी। नागरिक की दूसरी विशेषता है कि वह जो न राज्य का स्थायी नागरिक हो, अर्थात किसी कुछ समय के लिए वो विदेश यात्रा की आज्ञा ले सकता है, लेकिन वो स्थायी रूप से नहीं बस सकता। अगर जहाँ भी रहना है तो स्थायी रूप से रहेगा और उसी राज्य की उसकी जो ना नागरिकता प्राप्त होगी। नंबर 3, अधिकारों की प्राप्ति। राज्य में सभी नागरिकों को उसके जो अधिकार, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए, तभी जाकर के हम उसको नागरिक कहते हैं। अन्यथा उसको नागरिक नहीं कहेंगे, क्योंकि नागरिक के लिए ज़रूरी है कि उसके अधिकारों को मिलना। और जो हमारे चाहे वो कानूनी अधिकार हों, चाहे वो अधिकार हों, तो ये सभी इन अधिकारों की प्राप्ति होनी चाहिए, तभी जाकर के एक नागरिक कहा जा सकता है। उसके बाद है कर्तव्यों का पालन। नागरिक को राज्य के प्रति कुछ कर्तव्य दिए होते हैं, यहाँ तक कि संकट आने पर जो ना अनिवार्य सैनिक सेवा भी दी जा सकती है। बहुत से देशों में है कि जब भी किसी प्रकार का देश पर संकट आ जाता है तो उसको जो ना वो सेवाएं देनी पड़ती है, सीमा सुरक्षा संबंधी। उसके बाद आता है क्वेश्चन हमारा, ये दूसरा जो क्वेश्चन इसमें है, नागरिकता, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के अधिनियम 1955 पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। विदेशियों को भारतीय नागरिकता की प्राप्ति के संबंध में भारतीय संसद द्वारा 1955 में नागरिक प्राप्ति अधिनियम पास किया था, कानून बनाया था, उसको पास किया था। उसकी क्या क्या विशेषताएं थी। पहली जो विशेषता है वो है भारत की नागरिकता प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति किसी देश के नागरिक नहीं होने चाहिए जो भारत के नागरिकता प्रदान नहीं करता है। यानी ये कहा है कि भारत की नागरिकता प्राप्त करने का इच्छुक व्यक्ति किसी ऐसे देश की नागरिक नहीं होना चाहिए जो भारत के लोगों को नागरिकता प्रदान नहीं कराता। यानी जो ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो भाई किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करने के साथ साथ भारत की भी नागरिकता प्राप्त करना चाहता हो, या उस देश के नागरिक को जो नागरिकता प्रदान न करता हो। दूसरा, वह चरित्रवान व्यक्ति होना चाहिए, उसका चरित्र जो ना अच्छा होना चाहिए। तीसरा, संविधान की जो 8वीं सूची में भाषा में जो हमारी भाषाएं हैं, 22 भाषाओं में से किसी जो ना एक भाषा को जो ना उसको ज्ञान हो। जैसे हमारी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, उन 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा को जो उसका ज्ञान होना चाहिए। नंबर 4 है नागरिकता प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति आवेदन की तिथि में कम से कम 1 वर्ष पूर्व भारत में रह रहा हो। यानी जब भी नागरिकता प्राप्त करने का जो हमारा आवेदन है, उस आवेदन से 1 वर्ष से पहले जो ना भारत में जो ना कम से कम रहा हो। लेकिन हमारे जो या सरकारी सेवाएं की हुई हो, लेकिन हमारे संविधान में है कि 5 वर्ष तक का जो ना उसका निवास होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके उसको नागरिकता प्राप्त हो सकती है। नंबर जो 5 है, 1 वर्ष से पहले के 7 वर्षों कुल मिलाकर 4 वर्ष भारत में रह रहा हो, 4 वर्ष तक सरकारी सेवाएं कर रहा हो, तो तब भी भारत की नागरिकता प्रदान हो सकती है। या फिर किसी विदेशी विज्ञान, कला, साहित्य, विश्व शांति, मानव विकास के कोई एक क्षेत्र में कोई योगदान प्राप्त किया हो, तब भी जो है भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर, ये आगे है, नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 के उद्देश्य क्या है।
इसके बहुत से उद्देश्य हैं। पहला जो उद्देश्य यही है कि भाई जो 2019 में संशोधन किया था, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, इन देशों में हमारे बहुत से जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, चाहे वह हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, पादरी हो, जैन है, बौद्ध धर्म हो, तो उसको जो ना नागरिकता प्रदान की जा सकती है। उसके बाद आता है ये जो शरणार्थी हो 31 दिसंबर 2014 के निर्णायक तिथि तक भारत में प्रवेश कर लिया हो, तो उसको भी नागरिकता के लिए आवेदन करने का प्रस्ताव है। फिर है अभी तक भारतीय नागरिकता लेने के लिए 11 साल तक भारत में रहना अनिवार्य था, लेकिन जो है इस अधिनियम के तहत जो है 5 साल का ही एक रहने का प्रस्ताव पास किया गया है कि वो 5 साल तक जो है निवास कर रहा हो। उसके बाद आता है कि भाई यह व्यवस्था कि इसके जो देश में अवैध निवास को लेकर उस पर पहले से कोई किसी प्रकार की कानून कार्रवाई नहीं चल रही हो। तो ये हमारे जो ना 2019 का जो अधिनियम कानून पास हुआ था, उसके दौरान ये संशोधन किए गए थे। फिर है अच्छे नागरिक के मार्ग में आने वाली बाधाएं। देखिए, सबसे पहले तो अच्छा नागरिक कौन होता है कि जिसमें जो ना अच्छा चरित्र हो, पढ़ा लिखा हो। तो उसके साथ साथ जब हम इसकी जो अच्छे नागरिक के मार्ग में आने वाली बाधाएं हैं उनको दूर करने का पहले बताएंगे स्वार्थ, यानी स्वार्थ अच्छी नागरिक का शत्रु है। निस्वार्थ होना चाहिए व्यक्ति, सभी के जो हितों का त्याग करके स्वार्थ की पूर्ति में लग जाते हैं बहुत से, और जिससे जो राष्ट्र की हानि हो जाती है। तो इसलिए व्यक्ति को जो ना स्वार्थ नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद हमारा आता है अनपढ़ता। ये नागरिकता के मार्ग में जो अनपढ़ता भी एक जो ना बहुत बड़ी बाधा है। इसको दूर करने का उपाय है कि जो ना देश में ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित किया जाना चाहिए, लोगों को शिक्षित किया जाना चाहिए, और अपने राष्ट्र के प्रति इसको जो ना जो दायित्व हैं उनको बताया जाना चाहिए। उसके बाद नंबर 3 है गरीबी। गरीबी भी कई बार अच्छे नागरिक के मार्ग में बाधा बनती है। एक गरीब व्यक्ति अपनी अपराध की ओर अग्रसर हो जाता है, जिससे जो ना वो चोर, डकैती, लूटने की जो संभावना जिससे अधिक बनती रहती हैं। और इस प्रकार से गरीब व्यक्ति जो ना लोकहित कार्य नहीं कर सकता। तो देश में सबसे पहले जो अच्छे नागरिक के लिए ज़रूरी है कि गरीबी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद दलबंदी भी अच्छी नागरिक के मार्ग में बहुत बड़ी रुकावट है। व्यक्ति राष्ट्रीय हितों को त्याग करके दलीय भावना का जो ना शिकार हो जाता है, जिससे जो ना एक राष्ट्र अच्छे नागरिक की निर्माण नहीं हो सकता। उसके बाद है नागरिकता को प्राप्त करने के 4 तरीके। विवाह करके, संपत्ति खरीदना, सरकारी नौकरी, गोद लेना, इस प्रकार के जो ना 4 ये हमारे दिए हुए हैं। इनमें से पहला कि वे जब कोई स्त्री किसी विदेशी पुरुष से विवाह कर लेती है और वह स्त्री अपने पति को देश का नागरिक बना सकती है। ये बहुत से देशों में ये संविधान में लिखा है। जापान में यदि कोई विदेशी पुरुष जापानी स्त्री से विवाह कर लेता तो उसको जापान की नागरिकता मिल जाती है। नंबर 2, संपत्ति खरीद के। बहुत से देशों में नागरिकता प्राप्त करने का तरीका यह भी है कि वहाँ पर संपत्ति खरीद के हम जो है वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं। जैसे पेरू है, मैक्सिको है, तो संपत्ति खरीद लेते हैं तो वहाँ का नागरिकता प्रदान हो जाती है। उसके बाद सरकारी नौकरियाँ। बहुत से देशों का नियम है कि जो सरकारी सेवाएं दे चुका है उसको वहाँ की नागरिकता प्रदान हो सकती है। जैसे इंग्लैंड है, इंग्लैंड में भी हम जो सरकारी नौकरी करके वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद गोद लेना है। ऐसा लगभग सभी देशों का नियम है कि यदि कोई व्यक्ति किसी विदेशी बच्चे को गोद लेता है तो वो उस देश का नागरिक बन जाता है। तो ये जो ना नागरिकता प्राप्त करने के तरीके थे। उसके बाद नागरिकता खोने के जो तरीके। जैसे हमने नागरिकता प्राप्त करने तरीके पढ़े हैं, वैसे ही जो ना खोने के तरीके। जैसे लंबी अनुपस्थिति के अनुसार लंबा जो ना समय दूसरे देश में बिताने के बाद जहाँ पहले रहता है वहाँ की नागरिकता जो ना समाप्त हो जाती है। अगर हम किसी देश में लंबे समय तक रह रहे हैं तो वहाँ जैसे मान लो हम भारत के नागरिक हैं और हमने यहाँ से चल करके किसी दूसरे देश में काफ़ी लंबे समय तक वहाँ रहने का जो ना समय बिताया है, तो यहाँ की नागरिकता समाप्त हो जाती है। लंबी जो अनुपस्थिति है उसके कारण भी जो ये नागरिकता समाप्त हो जाती है। उसके विवाह करके
विवाह के द्वारा जहाँ एक देश का नागरिकता प्रदान करता है वहाँ अपने देश की नागरिकता को समाप्त कर लेता है। जैसे यदि एक इंग्लैंड की लड़की किसी भारतीय लड़के से विवाह कर लेती है तो इंग्लैंड की जो नागरिकता समाप्त हो जाएगी। फिर है दूसरे देश की सेना में भर्ती होकर के। उसके बाद तीसरा इसमें बताया है कि जब हम किसी दूसरे देश की सेना में भर्ती हो जाते हैं तो पहले वाले देश के प्रति जो वफादारी है कम हो जाती है और उसके प्रति वफादारी ज़्यादा होती है, जिससे जो ना पहले वाले देश की जो ना नागरिकता समाप्त हो जाती है। उसके बाद है देशद्रोह के कारण है। बहुत से सेना से भाग करके कोई देशद्रोह यदि कोई करता है, कार्य करता है, तो उसको भी नागरिकता जो ना समाप्त कर दी जाती है। तो इसमें बहुत सी हमने जो है ये नागरिकता खोने के जो 4 वो पढ़े हैं। तो इसके बाद आता है हमारे जो ये 4 अंक के क्वेश्चन थे। इसमें क्वेश्चन और दिया है, जैसे वैश्विक नागरिकता। आज हम एक ऐसे विश्व में रहते हैं जो आपस में जुड़ा हुआ है। संचार के साधन, इंटरनेट, टेलीविज़न जैसे नए नए साधन तरीकों को भारी बदलाव ला दिया है, जिसने हमें विश्व को देखते और समझते हैं। हम अपने टेलीविज़न विनाश और युद्धों को होते हुए देख सकते हैं, जिसे विभिन्न देशों के लोगों को साझा सहानुभूति विकसित करने में जो महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। विश्व नागरिकता समर्थ की दलील पेश करता है कि चाहे विश्व कुटुंब या विश्व समाज अभी मौजूद नहीं है, परंतु सीमाओं के आर पार लोग एक दूसरे से जुड़ा महसूस करते हैं। जैसे इस उदाहरण के लिए ले लो, 2004 में दक्षिण एशिया के कुछ जो ना देशों में कर बसने जो सुनामी आने के कारण दूसरे देशों के प्रति जो हमारी सहानुभूति हुई, जैसे किसी प्रकार का कोई आपदा आ जाती है तो उनके प्रति हमारा लगाव हो जाता है। हम उसके लिए जो ना अपनी जो देश की जो दवाइयाँ हैं या कोई उसके वस्त्र हैं वो भेजते हैं, और जिससे क्या होता है कि हम उन समस्याओं को जो ना मुकाबला करने के लिए हमारे लिए आसान हो जाती है। तो ये कि इसको बोलते हैं वैश्विक नागरिकता। इस वैश्विक नागरिकता मतलब होता है कि भाई सभी जो विश्व की जो समस्याएं उनमें समाधान करने का योगदान देना। तो ये प्यारे विद्यार्थियों, जो मैंने 4 नंबर की जो इस लेसन की जो क्वेश्चन भेजे हैं वो बड़े ध्यानपूर्वक से जो ना समझ में आए होंगे, और यदि अच्छी जो ना समझ में आए तो उसको जो लाइक भी करें।